हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो आदमी होता है वो यहाँ पर एल्डर लॉन्गटंग से कहते हैं कि क्या आप मुझे उस सूत्रा मास्टर से मिला सकते हैं। तो एल्डर लॉन्गटंग यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये फैसला खुद नहीं ले सकता, मुझे जाकर उससे पहले पूछना होगा। अब आगे तो वो आदमी यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, परेशानी के लिए मुझे माफ कीजिएगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगचेंग अपने रूम में बैठकर उस ब्लैक माइन को देख रहा होता है। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि मैंने इस ब्लैक माइन पर सब कुछ आजमा लिया, लेकिन इस पर एक खरोच तक नहीं आई, तो क्यों ना मैं इस पर अपने खून का इस्तेमाल करके देखूं। तो वो जैसे ही अपना ब्लड ड्रॉप उस ब्लैक माइन पर डालता है तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से एक फ्लेम निकलती है। तो वो यहाँ पर उस फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही अजीब सी फ्लेम है जिसके बारे में स्क्रिप्चर में लिखा था, ग्रेट तथागत फ्लेम। और वो यहाँ पर उस फ्लेम को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि ये ग्रेट तथागत फ्लेम अभी यंग है, लेकिन मैं इसे एशियट फ्लेम बनाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं इस फ्लेम को अपनी कॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेता हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर उस फ्लेम को अपनी कॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेता है। तो वो उस फ्लेम की वजह से ट्रांसेंडेंस के सेकंड स्टेज पे पहुंच जाता है। तो वो यहाँ पर खुद को देखते हुए कहता है कि वाह, इस फ्लेम का तो जवाब ही नहीं। ये कहने के बाद वो यहाँ पर फिर से पिल्स को रिफाइन करने लग जाता है और देखते ही देखते 3 पिल्स बन के रेडी हो जाती है। तो वो यहाँ पे ये कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर 3 पिल्स को रिफाइन कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे ये भी कहता है कि ये पिल्स तो मेरे किसी काम की नहीं है, बेहतर होगा कि मैं इसे अपनी कल्टीवेशन रिसोर्स के साथ किसी से बदल लूं। और हमें यहाँ पर जोंगजिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेबल पर वो 3 पिल रखी होती हैं और होंगचेंग यहाँ पर अपना भेस बदल के आया था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। तो वो यहाँ पर उस एल्डर से कहता है कि ये 3 प्रीमोडल स्क्रिप्चर हैं और जो यहाँ का एल्डर होता है वो यहाँ पर उस 3 पिल्स को देखते हुए कहता है कि हाँ, ये तो 3 प्रीमोडल स्क्रिप्चर हैं। तो वो यहाँ पर होंगचेंग से कहता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि मेरा नाम जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है और पहले जो आपने प्रीमोडल स्क्रिप्चर को बेचा था वो मैंने ही बनाया था। और वो एल्डर यहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और रो भी रहा था। तो वो एल्डर यहाँ पे कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए और आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे चाय पानी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ व्यापार के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया। तो होंगचेंग यहाँ पे पूछता है कि आप किस तरीके की टेक्निक्स को रखते हैं अपनी कल्टीवेशन के लिए। तो एल्डर यहाँ पे कहता है कि दिव्य सोल। तो और वो यहाँ पे ये भी पूछता है कि आखिर तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। और एल्डर के कहने के बाद अचानक ही होंगचेंग यहाँ पर अपना फर्नेस निकालता है और कहता है कि अब आप इधर देखिए। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपनी नई फ्लेम के साथ पिल्स को रिफाइन करने लग जाता है और देखते ही देखते होंगचेंग ने यहाँ पर एक पिल को तैयार कर दिया था। तो वो एल्डर यहाँ पे हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम इतनी जल्दी ये पिल को बना सकते हो। और होंगचेंग यहाँ पर उस पिल को एल्डर की ओर फेंकते हुए कहता है कि लो संभालो, और ये सेकंड ग्रेड का पीक बोन स्क्रिप्चर है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो उस पिल को लेने के बाद वो एल्डर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तो वो यहाँ पे कहता है कि आपको जो कुछ कहना है वो आप मुझसे कह सकते हैं। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि मेरे और होंग फैमिली के बीच बहुत ही करीबी संबंध है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो एल्डर यहाँ पे कहता है कि क्या इस सब की वजह सीतू फैमिली है। तो यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि आपको सीतू फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे होंग फैमिली आराम से संभाल सकती है। मुझे QI गैदरिंग पिल, P1 पिल और 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल के एक बैच चाहिए। तो वो एल्डर यहाँ पे कहता है कि आप चिंता मत करिए और मुझ पर भरोसा रखिए। और यहाँ पे होंगचेंग जाते हुए कहता है कि साथ ही मुझे स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट पिल्स 3 दिन के अंदर कलेक्ट करके आप होंग फैमिली को भेज दीजिएगा। तो एल्डर यहाँ पे कहता है कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं 3 दिन के अंदर ये सब कुछ पहुँचा दूंगा। और सिंध शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे एक सिटी को दिखाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि ये डेथ सिटी है, ये हर 12 साल में एक बार खुलता है। तो यहाँ पे कैरी होती है कि और ये डेथ सिटी लॉन्ग सिटी से भी ज़्यादा मशहूर हुआ करता था, लेकिन एक रात यहाँ के सभी लोग गायब हो गए और उनकी लाश तक नहीं मिली। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।